त्वमेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब्ब भूवेषु वेरम मज्जन केनयि। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ऐसे संत रत्न हुए है, श्रीमन संघ के प्रथम पटधर। उनके जीवन में बहुत संकट आए, पर वो पार हो गए। वो कहा करते थे, साधु कभी मार नहीं खा सकता, और ये लंगोट का सच्चा हो और जबान का पक्का हो। दो बातें साधु के जीवन में आ जाए, लंगोट का सच्चा और जबान का पक्का। ये आचार्य भगवान आत्माराम जी कहा करते थे। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी के एक बार दर्शन मैंने किए हैं, सच में कहता हूं। अब पछताता हूं, कैसा बुद्धू था मैं, पहले क्यों नहीं गया। पर बिन भाग्य नहीं मिलता भाई। चलो मिल तो गए, एक बार दर्शन तो कर लिए। बाहर में उनसे साक्षात्कार हुआ, शिव मुनि तुम तो मेरे पास भी नहीं आए। वो जानते थे, शिव मुनि तुम तो मेरे पास भी नहीं आए। तो ऐसा कृपा बरसती है। श्रीश मुनि को बोल के गए कि तुम क्या प्रभावना करते हो, मैं प्रभावना करता हूं। ये तुम नहीं प्रभावना करते, ये शासन तुम्हारी प्रभावना कर रहा है, ये धर्म तुम्हारी प्रभावना करते। तुम धर्म को अंगीकार ना करते तो कैसे प्रभावना होती। तो कृपा बरसती है आचार्य भगवान आत्माराम की, आनंद ऋषि जी की और महापुरुषों की। महान उपकार है। चाहे वो स्वर्ग में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, वो हमारे हृदय में बैठे। स्वर्ग देखा नहीं मैंने अभी, पर भीतर है, सब कुछ भीतर है। सब कुछ देखने से नहीं मिलता, श्रद्धा से। श्रद्धा की आंखें पैदा करो। ये आंखें रहे ना रहे, श्रद्धा की आंखें हो तो जीवन बदल जाता है। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के कॉन्फ्रेंस में लंदन में जा रहे थे, वायसराय ने बुलाया था, तो गांधी को बोला कि धोती और ये उतार दो, तुम कोट पैंट पहन लो। गांधी ने कहा नहीं, मेरा भारत जो मेरी परंपरा उसी में जाऊंगा, उसी वेशभूषा में जाऊंगा। गांधी उसी वेशभूषा में गए और उनको नियम बदलना पड़ा, तो गांधी को बुलाया। ये है वचनों की ताकत का बहुत बड़ा बल होता है। और उस समय एक पादरी ने निमंत्रण दिया गांधी को कि तुम मेरे घर भोजन करना। जब भोजन करने आए तो पादरी ने शाकाहार की बजाय नॉन वेज खाते थे, तो गांधी को निमंत्रण दिया। गांधी ने कहा ये तो मैं लेता नहीं, मैं तो शाकाहारी हूं। तो वो चाहता था पादरी कि गांधी नॉन वेज ले, मतलब मांसाहार खाए। जब गांधी ने कहा मैं कभी लेता नहीं, मैं कभी लिया नहीं, तो पादरी के बच्चे कहने लगे, डैडी जब ये गांधी जी ये नहीं लेते तो आप हमको क्यों खिलाते हो। हम भी मांसाहार नहीं करेंगे, शाकाहार करेंगे। गांधी के वचन से उसके बेटे बदल गए और वो पादरी बदल गया। गांधी का अटल सत्य था। तुम भी अपने बच्चों को विदेशों में भेजो तो संकल्प करके भेजना बच्चों, कभी बाहर जा करके मांस, शराब, अंडा, पारिस्त्री का गमन नहीं करना, शराब मत पीना। ये बच्चों को नियम कराना, वहाँ नवकार मंत्र की माला करना, वहाँ भगवान को याद करना, वहाँ ध्यान शिविर करना। मेरे पास तो कोई विदेश से आता है ना, मेरे पास एक ही रटाया उत्तर है, अच्छा भाई ध्यान करके चले जाना, अच्छा भाई तुम ध्यान कर लेना। तो बच्चों को संस्कार दो। संस्कार दोगे तो बच्चे बच जाएंगे। मैं भी अमेरिका जाके आया, यदि मेरे घर के संस्कार ना होते, माता पिता के संस्कार ना होते, तो आदमी कहीं भी फिसल सकता है। नहीं, कुछ नहीं होता। अटल जो मैं हूं था, रहूंगा। बच्चों को संस्कार दो। छोटे बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं, सरल होते हैं। माता पिता को चाहिए बच्चों को संस्कार दे। संस्कार का जीवन में बड़ा महत्व होता है। थोड़ी सी बात, लक्ष्मण यति कहलाए, उनकी पत्नी थी उर्मिला, और जब लंबा प्रसंग ना करता हुआ सीता को रावण ले गया और सीता ने अपने सारे जो गहने फेंक दिए और वो राम के पास आए, तो राम ने लक्ष्मण को बुलाया। देखो लक्ष्मण, ये तुम्हारी भावज के कौन से गहने हैं।
देखो लक्ष्मण देखो। तो लक्ष्मण का क्या और उत्तर था? मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। कुंडल मोहे पहचान नहीं, कुंडल की मोहे पहचान नहीं। राम ने पूछा लक्ष्मण बताओ। तो लक्ष्मण कहता है भाई मैंने तो कभी कुंडल देखे नहीं मां के, मैं तो चरणों में स्थान देता था, तो चरणों के मैंने तो कुंडल नहीं देखे, मैं तो चरणों का बिच्छुओं का सेवक हूं जो पांव में पहनते हैं। यदि वो आभूषण है तो मुझे बता दो, मुझे और कोई पहचान नहीं है। ऐसे लक्ष्मण, ऐसे राम और ऐसे भरत आदर्श है हमारे सामने, रामायण आदर्श है। ऐसा भाई हो भरत जैसा, ऐसा भाई हो लक्ष्मण जैसा, ऐसा भाई हो राम जैसा। एक और घटना घटती है। भरत की शादी मांडवी के साथ हुई। दोनों में अथाह प्यार था, पति पत्नी का बहुत प्यार था। और भरत ननिहाल में था। माता कैकेयी ने 2 वर मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज तिलक। तो कैकेयी का संदेश आया, भरत तुम आ जाओ, महलों में आ जाओ। तो भरत ने कहा मां ने बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मांडवी ने कहा कि तुम चले जाओगे मैं कैसे रहूंगी। तो भरत ने कहा इतना प्यार की बात मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, शरीर से जा रहा हूं, मेरा हृदय तुम्हारे पास रहेगा। फिर ये बात हो गई। भरत जब अयोध्या आए तो मंथरा ने मांडवी को कहा कि तुम भी साथ चलो, तुमको राज तिलक मिलेगा। ये सारी जो षड्यंत्र रचा था मांडवी ने रचा था, तुम सम्राज्ञी बन जाओगे, भरत को राज तिलक होगा। तो मांडवी भी वहां आ गई। जब भरत ने देखा कि मांडवी यहां कैसे आ गई, उसको लगा कि ये सारी शरारत मांडवी की है। मांडवी चाहती थी कि मेरे पति को राज्य मिले, राम वनवास जाए। जब भरत ने देखा कि मांडवी जा गई तो उसको बहुत गुस्सा आया। ये कहा यहां कैसे आ गई। उसने कहा तिरकता, तुमको मैंने छोड़ दिया। मांडवी सहम गई, मेरा कसूर क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं, ये क्या कह दिया। भरत के मन में ये आया कि सारी षड्यंत्र ये मांडवी ने रचा है और मांडवी को किसी बात का पता नहीं। तो उसने बुलाया, मंथरा ने आ गई वो। अब त्यक्ता कह दिया, अब वो बेहोश हो गई। समझाया गया भरत को, पर कहते हैं एक बार जो वचन निकल जाता है वापस नहीं आता है। तो मांडवी कुटिया बना करके, जहां भरत भी अपना सिंहासन छोड़ करके एक सन्यासी की वेशभूषा में जहां राम रहते उसके नीचे रहता। इतना आदर था भाई का कि भाई ऊपर रहता है तो मैं जमीन के नीचे रहूं, जमीन खुदा करके नीचे रहता है। 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। राम वापस आए, माता कैकेयी मांडवी को नहीं देखा। तो राम ने कहा भरत कैकेयी कहाँ है, मांडवी कहाँ है। भरत ने कहा कि वो आती होगी, मैं नौकर भेज देता हूं। राम ने कहा भरत मां और पत्नी को बुलाने के लिए नौकर भेजा जाता है, मैं जाता हूं लाने के लिए मां को और मांडवी को। तो भरत शर्मसार हो जाता है, शर्मिंदगी हो जाती है। तो क्या तुम्हारी जब देखा, जब मांडवी आई
तो राम ने कहा, मांडवी तुम इतनी दुर्बल क्यों हो गई है, इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? क्या भरत तुम्हारी संभाल नहीं करता था? तो मांडवी ने क्या उत्तर दिया, नहीं प्रभु, पतिदेव तो राज्य में इतने व्यस्त रहते थे, इनको समय कहाँ मिल पाता था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। रामायण के अंदर मांडवी का नाम तो लिया जाता है परंतु चरित्र वर्णन नहीं होता। कहा जाता है कि भरत ने मांडवी के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, जी मांडवी ने वचन मांगा था, वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे, मांडवी को स्वप्न में दर्शन हुए कि बोलो, वाल्मीकि तपस्या कर रहे हैं, रामायण लिख रहे हैं, तुम्हारा भी चरित्र कैसे लिखा जाए? तो मांडवी ने कहा था कि जाकर के कह देना, रामायण में वर्णन तो आए मेरा, परंतु मेरे पति ने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उसका जिक्र तक ना आए। ये भारत की आदर्श नारी कितनी उच्च नारी है, 14 वर्ष तक जिसको देखा तक नहीं, अलग रही, कुटिया बना करके देख रही थी, इतना दुर्व्यवहार किया। फिर भी कहा, पूछा गया उससे कि वाल्मीकि तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारा जिक्र कैसे करे? नहीं, पति ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया उसका जिक्र ना आए, मेरा नाम तो आए पर जिक्र ना आए। तो आप कहेंगे तो आपने कैसे सुना दिया, इसमें रामायण में जिक्र नहीं आता क्या? कई नंदिनी में मांडवी का चरित्र का वर्णन आता है, क्या कई नंदिनी में आता है, इसमें वर्णन नहीं आता। तो ऐसी भारत की नारी है। Character is like a tree, reputation like a shadow. The tree is the real thing, the shadow is but of thing. जीवन आचरण एक वृक्ष के समान है, ख्याति है, रेपुटेशन है, वो शैडो के समान है। Character is like a tree, reputation like a shadow. The tree is the real thing, the shadow but we think of it. लोग प्रशंसा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, अनुमान चाहते हैं, परंतु आचरण को बदलना नहीं चाहते। आचरण को बदलना है तो देखो, अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े, राजा जनक ने गुरु बनाया, अष्टावक्र को बुलाया गया जनसभा में, और अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े थे पर आत्मज्ञानी थे, सब बात बता देते थे। जनक की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, जनक को बुलाया उसको, तो उसको देख करके सब बड़े बड़े पंडित हंसने लग गए, अष्टावक्र हंसने लगे जोर जोर से। तो राजा जनक ने कहा, अष्टावक्र तुम क्यों हंस रहे हो? इनकी हंसी समझ में आती है, तुम क्यों हंस रहे हो? कि राजा जनक ये चमार है, चमार। वो आत्मज्ञानी को बोल सकता है, चमार है ये, इसे मेरी चमड़ी को देखा, मेरी आत्मा को नहीं देखा, मेरे ज्ञान को नहीं देखा, मेरी आचरण को नहीं देखा, ये चमार है। स्तब्ध हो गया राजा जनक, ये क्या कह दिया? तब उसने कहा था, समझ कर के मैं आया था, सभा है समझदारों की, समझ कर के मैं आया था, सभा है समझदारों की, मगर गलती मेरी निकली, सभा है ये चमारों की। अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़ा, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सबको चमार कह दिए, ये चमार है, चमड़ी देखते हैं मेरे ज्ञान की परख करते। राजा जनक झुक गया। अगले ही दिन घोड़े पर सवार होकर के अष्टावक्र जा रहे थे, उतरा और गुरु बना लिया। ये महागीता, अष्टावक्र महागीता, जो पूरी महावीर की वाणी पर आधारित है, आत्मा के ऊपर है। और 3 प्रश्न पूछे थे राजा जनक ने, कैसे होगा ज्ञान, कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति, कैथम वैराग्य। 3 प्रश्न पूछे राजा जनक ने और अष्टावक्र ने एक उत्तर दिया। ऐसे अष्टावक्र थे। प्रभो
तुम भी प्रश्न पूछो, ऐसे प्रश्न पूछो। मत पूछना मेरी बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी, मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। भाई हम दुकान चलाने के लिए आए हैं, तुम्हारी बेटी की शादी करने के लिए आए। हमारी शादी नहीं, तुम्हारी शादी कैसे हो जाएगी? ऐसे गलत प्रश्न मत पूछ लेना। किसी साधु को गिराना मत, उठाना उसको। तो 3 प्रश्न पूछे, कथम ज्ञानम, कथम वैराग्य, कथम मुक्ति। हे भंते, कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगा ज्ञान और कैसे मुक्ति की मुक्ति। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा अलग है। आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम्हारे भीतर एक ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, एक चेतना का प्रवाह है, एक आनंद का प्रवाह बह रहा है। उसको अनुभव करो, उसकी शोध करो। जैसे दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता, उसके लिए दही बनाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर दूध अलग, छाछ अलग और मक्खन अलग। दूध तो दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, पर आत्मा निराकार है। आत्मा का वजन नहीं, हल्की नहीं, भारी नहीं। आत्मा तुम्हारे भीतर सबसे तुम्हारा मित्र गुरु आत्मा है। आज तक हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया। जैन दर्शन में, वीतराग दर्शन में, महावीर के दर्शन में सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की साधना की, और वही साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिली। डूब जाओ अपने भीतर, गहरे 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 डूब जाओ। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस चेतने के प्रवाह को देखो। देखो भीतर बह रहा है प्रवाह। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण